को? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़े हैं, तो वो कल भी मैंने आपसे कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की थी। तो वो बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हमने प्रोग्रामिंग के पढ़े। उससे हमने अंडरस्टैंड करा कि हाउ प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। इवन हमने उसमें हाउ टू टेक यूजर इनपुट, हाउ टू प्रिंट द आउटपुट और प्रोसेस लाइंस क्या होती हैं, ये सब हमने वहां पर अंडरस्टैंड किया। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी वो सब बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बेटा जी। लेट्स स्टार्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, जो भी उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो भी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दो नंबर का एडिशन ही करना है, लेट यू वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर्स, तो आप क्या लिखते हैं, इंटीजर इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। ये आपने लिखा बेटा जी, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, आफ्टर दैट आपने क्या किया, सेकंड नंबर आपने इनपुट किया, सेकंड नंबर, b इक्वल्स टू, ओके, आफ्टर दैट आपने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b और देन आपने लिखा प्रिंट c। ओके, हाउ मेनी प्रोग्राम लाइन्स आर रिटन? 4 प्रोग्राम लाइन्स आर रिटन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ। First two lines responsible to accept user input, to take user input. The third line is responsible to find out sum, and fourth one is responsible to print the sum. वो बेटा जी sum print कर रहा है, fourth वाला जो है। ओके, फोर्थ लाइन जो है, फिर से आपको मैं बता देता हूं, ये देखो, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक फर्स्ट नंबर, सेकंड वन इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक सेकंड नंबर। ये फर्स्ट लाइन हो गया बेटा जी, ये फर्स्ट नंबर हमने इनपुट कर लिया, सेकंड लाइन से सेकंड नंबर इनपुट कर लिया, थर्ड लाइन में हमने सम कर लिया और फोर्थ लाइन में हमने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। तो हियर 4 प्रोग्रामिंग लाइंस आर रिटन। इस प्रोग्राम में कितनी लाइंस लिखी हुई हैं? 4 लाइंस आर रिटन हियर। तो each and every line get executed, जितनी भी लाइंस लिखी हैं they all get executed. Why they all get executed? Because we want to execute each and every line. हम चाहते हैं कि सभी लाइंस एग्जीक्यूट हों। तो इसमें जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर आप ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है बेटा जी, वो किस में है? सीक्वेंस में है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज इन सीक्वेंस। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रहा है वो किस में हो रहा है बेटा? सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हो रहा है, वन आफ्टर अनदर, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, तो इस तरीके की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हुई हैं। अब एक स्पेशल केस की तरफ आते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एग्जाम्पल लिखा है बेटा जी यहाँ पर, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। अब इस प्रॉब्लम को देखें क्या लिखा हुआ है बेटा जी। Let we have a number n and we want to find out it is positive or negative. एक मेरे पास नंबर है और मुझे फाइंड करना है it is positive or negative. तो n का वैल्यू जब मैंने 10 इनपुट किया बेटा, तो नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, नंबर पॉजिटिव है, ये आउटपुट लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर आप देखें ये आउटपुट है बेटा जी पॉजिटिव। और जब मैंने -5 इनपुट करा तो नंबर इज अ नेगेटिव। अनडाउटली 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, -5 इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, अब प्रोग्राम में मैं 10 इनपुट करूंगा पॉजिटिव आएगा, -5 इनपुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। अब यूजर कैन इनपुट अ पॉजिटिव नंबर एज वेल एज अ नेगेटिव नंबर। यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है, ये तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इनपुट करता है। हमें तो चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसको हम पढ़ें ध्यान से। ये लिखा है बेटा, वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ द आउटपुट स्टेटमेंट। आपको दोनों ही आउटपुट स्टेटमेंट लिखने होंगे। वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ द आउटपुट स्टेटमेंट बट वन ऑफ द स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। लिखने तो हमें दोनों ही है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा एक ही? क्योंकि नो नंबर वी हैव दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नंबर नेगेटिव होगा। तो वन ऑफ द स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, भाई आइदर पॉजिटिव इज देयर, या तो पॉजिटिव लिखा हुआ है या नेगेटिव लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा हुआ आएगा। अब मैंने 10 इनपुट करा तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? पॉजिटिव। मैंने -20 इनपुट करा, क्या आउटपुट आना चाहिए? नेगेटिव। आइदर आउटपुट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं होगा जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लिखी हुई आए। तो कहने का मतलब है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड एंड वी हैव टू राइट बोथ द स्टेटमेंट। हमें दोनों ही लिखने होंगे। क्यों लिखने होंगे? क्योंकि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होने वाला है। दैट मीन्स अब हमें सीक्वेंस नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि सीक्वेंस क्या कहता है? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूट। ओके, वो बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैं ये ब्लू अंडरलाइन से, ब्लू कलर से अंडरलाइन करता हूँ। By default, each and every statement get executed. That is, flow of execution is in sequence. By default, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों होते हैं बेटा जी? क्योंकि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। तो सीक्वेंस वाला जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसकी ये टेंडेंसी है कि उसे सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। बट वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हियर। ओके, तो अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। क्यों? क्योंकि हमें सीक्वेंस में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को नहीं रखना है, हमें सारे स्टेटमेंट्स को नहीं एग्जीक्यूट कराना है। एज पर द यूजर इनपुट, एज पर द नंबर इनपुट बाय द यूजर, आउटपुट विल बी डिसाइडेड। जो यूजर नंबर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट डिसाइड होगा। और आउटपुट में दो स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आइदर पॉजिटिव गेट डिसाइडेड और नेगेटिव गेट डिसाइडेड। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर विच इज इनपुट बाय द यूजर। नेगेटिव नंबर इनपुट करा तो नेगेटिव वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बेटा जी। पॉजिटिव इनपुट करा तो पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अब देखें बेटा जी क्या लिखा है। टू सॉल्व अबव प्रॉब्लम वी हैव टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है बेटा जी? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या कहता है? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो आपको सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराने हैं, आपको उस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो सीक्वेंस में है उसे कंट्रोल करना होगा। ओके, तो मैं समझता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। मैं एक अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। एंड एवरी टाइम हमेशा ही हमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता है। कुछ सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी होती है कि जहां पर हमें सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता है। जैसे यही प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको कहा कि वी हैव टू फाइंड आउट इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखो। लेट यू वांट टू फाइंड आउट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइदर रूट्स आर रियल और नॉट रियल, दोनों सिचुएशंस हैं बेटा। तो रियल है तो रियल वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए स्टेटमेंट, और अगर वो इमेजिनरी है तो इमेजिनरी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक नंबर इवन है या ऑड है। अगर मैंने इवन नंबर इनपुट करा, लाइक 2 4 6 8 टाइप का नंबर इनपुट करा, जिनको 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिजल्ट आना चाहिए इवन। और अगर मैंने कोई ऑड नंबर इनपुट करा तो रिजल्ट आना चाहिए ऑड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर्टेन सिचुएशंस आर देयर। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि जहां पर हमें सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता है, तो वहां पर हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करना होगा। बिकॉज कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है बेटा प्रोग्राम का? बाय डिफॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या? सीक्वेंस। सीक्वेंस के मायने क्या हुए? वन आफ्टर अनदर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। सपोज कीजिए आपने 10 प्रोग्राम लाइंस लिखी, तो पहले फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, टिल 10th वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। टिल 10th लाइन वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें हमें सिलेक्शन करना है। हमें सिलेक्शन करना है। मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक पॉजिटिव का एक ब्लॉक नेगेटिव का है, तो वहां पे हमें सिलेक्शन करना है।
ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट नंबर, कि पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करें या नेगेटिव वाला सिलेक्ट करें। अब आपसे कहा इनपुट अल्फाबेट इज वोवल और कॉन्सोनेंट, वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, तो एक ब्लॉक आपने बनाया वोवल के लिए, एक ब्लॉक आपने बनाया कॉन्सोनेंट के लिए। तो जो अल्फाबेट यूजर ने इनपुट करा उसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन हुआ। अगर यूजर ने इनपुट करा ए ई आई ओ यू तो वोवल वाला ब्लॉक सेलेक्ट हुआ। अगर यूजर ने इनपुट करा अदर देन ए ई आई ओ यू तो कॉन्सोनेंट वाला ब्लॉक सेलेक्ट हुआ। लेट यूजर वांट टू फाइंड आउट लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर में लार्जेस्ट डिटरमाइन करना है। तो लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, तो एक ब्लॉक बनाएंगे जो ए को लार्जेस्ट बताएगा, एक ब्लॉक बनाएंगे जो बी को लार्जेस्ट बताएगा। तो अगर ए का नंबर ए बी से बड़ा है तो वो ए वाला ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा, और बी ए से बड़ा है तो बी वाला ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर हम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं बेटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, दिस वन। ओके, we have three types of control statements in Python। तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं बेटा जी। कौन कौन से हैं बेटे? सिलेक्शन, इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट। कौन कौन से हो गए बेटे? एक सिलेक्शन, एक इटरेशन और एक जंप। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटे? सिलेक्शन स्टेटमेंट की ही बात करेंगे आज। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स हमने बनाए और वन ऑफ द ब्लॉक गेट सेलेक्टेड। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जहां पर हमें डिसीजन लेना है कि किस ब्लॉक को हमें सेलेक्ट करना है, विच ब्लॉक गेट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट नंबर। तो और इटरेशन होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटे? इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस, किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां इटरेशन वाले स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। आगे आएंगे हमारे पास पढ़ने के लिए वो स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन के बाद हम इटरेशन ही पढ़ेंगे, और इटरेशन के बाद हमारे पास पढ़ने के लिए जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का काम है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जंप करना या ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर ले आना, तो वो जंप स्टेटमेंट होती है। तो अभी इटरेशन और जंप की तरफ आप ध्यान ना दें, अभी तो आप जो अंडरस्टैंड करें बात को, जो समझें, आपको जो मतलब फोकस करना है, तो फिलहाल सिलेक्शन वाले स्टेटमेंट पर आपको यहाँ से फोकस करना है। सिलेक्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या बताया हमें? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक सिलेक्शन, सिलेक्शन मेक करने के लिए। इट इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसको आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है कि एक ब्लॉक आपने बना लिया पॉजिटिव का, एक ब्लॉक बना लिया नेगेटिव का, अब उसमें से कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करना है एज पर द इनपुट नंबर। अब देखिए ये बात आपके लिए लिखी है मैंने, अ डिसीजन इन्वॉल्व्स, ये पढ़ें जो तीन लाइनें मैंने लिखी। अ डिसीजन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द टू और मोर पॉसिबल ऑप्शंस। डिसीजन में क्या होता है बेटा? आपको डिसीजन लेना। देखो ऑप्शंस हैं बेटा आपके पास। इफ यू हैव ऑप्शंस देन आप अपने लेवल से मतलब जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वो ऑप्शन आप पिक कर लेंगे। इफ यू डोंट हैव ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उसी के साथ जाएंगे जो भी अवेलेबल है। सिंपल सी बात करते हैं, आप लंच कर रहे हैं बेटा, तो लंच में आपके पास राइस और दाल अवेलेबल है या चपाती भी अवेलेबल है। तो अब इट इज अप टू यू, इट इज डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस की विच वन यू टेक, आइदर यू टेक चपाती और राइस, और यू कैन टेक बोथ एज वेल। लेकिन मैं तो आपको एक बात यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपको ये बताया कि लेट वी हैव 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं मेरे पास, 4 डेजर्ट है, 4 मिठाइयां हैं मेरे पास, और यू कैन टेक ओनली वन, उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विच वन यू टेक, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो व्हेनेवर वी हैव ऑप्शंस, जब भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो डिसीजन मेकिंग ये कहता है कि सेलेक्टिंग वन ऑफ द ऑप्शन, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें अमंग द गिवन ऑप्शंस, वो जो आपको गिवन है। और जो ऑप्शंस होंगे वो कितने होंगे बेटे? 2 और मोर। वन में तो ऑप्शन होता ही नहीं, वन तो ओनली वन होता है, हमें उसी के साथ जाना है बेटा। इफ वी हैव 2 और मोर ऑप्शंस तो उसमें से सेलेक्ट करना, तो 2 और मोर ऑप्शंस हमारे पास होंगे, उसमें से जो सेलेक्ट करना उसको हम बोलते हैं डिसीजन। तो अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शंस। अब कौन सा स्टेटमेंट है सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास पढ़ने के लिए? सिलेक्शन स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट बेटा हमारे पास पढ़ने के लिए। तो ये देखें, इफ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें बेटा जी, क्या बात आपके लिए लिखी है हमने। इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू मेक सिलेक्शन। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ एक हमारे पास कैसा है बेटा? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है।
यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन मेक सिलेक्शंस यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो ये आपके पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब अगले पेज पर आए, नेक्स्ट पेज पर जो राइट साइड में आपके पास हो गया ये जो स्टेटमेंट है बेटे, ओ सॉरी, ठीक, क्या लिखा है बेटा जी? वी कैन इम्प्लीमेंट इफ इन 4 वेज। यू कैन इम्प्लीमेंट इफ इन 4 वेज। इफ को 4 तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू हैव 4 वेज टू इम्प्लीमेंट सिंपल, ओ सॉरी, इफ, सिंपल if else, if elif, IF ELIF, ये जो लिखा है ना बेटे, आपके लिए मैं लिख देता हूं एक बार और, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जो लिख रखा है बेटा, एक तो ये लिख रखा है सिंपल इफ, एक लिख रखा है बेटा जी इफ एल्स, और एक लिखा मैंने इफ एलिफ, ELIF, एलिफ एल्स, एक ये स्टेटमेंट है, और एक है बेटा जी नेस्टेड इफ। ये 4 तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के। आप इन 4 वेज में आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इफ, सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, लेडर बोलते हैं, इफ एलिफ एल्स लेडर, लेडर बोलते हैं बेटा इसको। लेटर लिखना रह गया, आप लिख लेंगे उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लिख दूं, लिख के समझा देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। ये जो मैंने, सॉरी, ये जो है ना बेटा जी, ये जो लाइन है इसको करेक्ट कर लेना, और लिखने के लिए इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप इफ एलिफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर, इफ एलिफ एल्स लेडर बोलते हैं बेटा इसको। तो पढ़ेंगे जब इसको तो, और आपको एक्सप्लेन कर देंगे इफ एलिफ एल्स लेडर, ये होता है, और नेस्टेड इफ। चलिए साहब, अब हमारे पास नेस्टेड इफ, तो ये 4 हमारे पास, ये 4 वेज हैं आप जिसमें आप इन तरीके से इफ स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नाउ अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा सिंपल इफ। सिंपल इफ एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा सिंपल इफ। वी आर ऑल ड्राइंग, ये रहा सिंपल इफ, दिस वन, सिंपल इफ इट यूज्ड टू इंप्लीमेंट वन कंडीशन। सिंपल इफ से, एक सिंपल इफ से आप एक कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। कंडीशन मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन, ये देखा, ये सिंटैक्स लिखा इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हमने क्या लिखा? स्टेटमेंट्स, ओ सॉरी, इसके अंदर हमने क्या लिखा बेटा जी? स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपका टेस्ट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या कंडीशन बोल सकते हैं। जब आपका कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो दे गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दे डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अब मैं आपको बताता हूं बेटा एक एग्जांपल, ये गिवन है आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, ये लिखा बेटा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट फाइंड आउट इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन क्या है बेटा इसका? टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव टू स्पेसिफाई 2 कंडीशंस। आपको 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी बेटा जी। कौन कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेंगी देखें आप। नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेट वेरिएबल इज नम, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। तो नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। नंबर कैसा है बेटा? नंबर है पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और नंबर, इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 है, हाँ दिस वन, नंबर इज लेस देन 0, नंबर इज लेस देन 0, दिस वन, तो नंबर इज नेगेटिव। So we have to implement 2 different condition. First one is for positive, किसके लिए? पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सेकंड है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बेटा जी, 2 कंडीशंस आपको यहाँ से इम्प्लीमेंट करनी है। कैसे करेंगे वो अब आपको मैं समझाता हूँ। ये 2 कंडीशन आपके पास हो गई। फर्स्ट वन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड वन नंबर लेस देन 0। तो
एक इफ के साथ कंडीशन आप लगाते हैं। देखिए सिंटेक्स में हम अगर इस चीज को देखें ध्यान से, ये जहां मैंने अब इसे एनक्लोज करा है, इसको मैं किसी और कलर से एनक्लोज करूं, मैंने ब्लू से जो एनक्लोज करा है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन और उसके आगे कोलन लगा हुआ है। तो पहले इफ और टेस्ट एक्सप्रेशन जो भी आपकी कंडीशन है वो आप लगा देंगे। चलिए प्रोग्राम पढ़ते हैं, कैसे कर पाएंगे बेटा जी, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। देखें बेटा, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। ये आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा जी? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. ओके बेटा, एंटर नंबर 2 चेक, एंटर नंबर 2 चेक। एक आपने मैसेज लिखा, यूजर से इनपुट कराया, एंटर नंबर 2 चेक, एंटर नंबर 2 चेक। तो नम के अंदर आ गया बेटा, आपने लिखा इफ नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपने प्रिंट करा नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और फिर से आपने कंडीशन लगाया इफ नंबर लेस देन 0, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ओके, ये हो गया बेटा प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए एंटर नंबर 2 चेक लिखा आया, मैंने इनपुट करा 10, रिजल्ट आ गया नंबर इज पॉजिटिव। और फिर से एग्जीक्यूट कराता हूं, एंटर नंबर 2 चेक, आपने इनपुट करा -5, तो नंबर इज नेगेटिव, आउटपुट आ गया नंबर इज नेगेटिव। तो ये कंडीशन है बेटा जी आपके पास, ये कंडीशन आपने लगाया, एक इफ के साथ ये कंडीशन लगाया, दूसरे इफ के साथ दूसरा कंडीशन लगाया। एक इफ के साथ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इफ के साथ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड इफ के साथ सेकंड कंडीशन। मैं वापस डॉक्यूमेंट पर आता हूं, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए आपके पास ये दो कंडीशंस हैं बेटा जी, दिस वन एंड दिस वन, ये दो कंडीशन आपके पास हैं। एक तो कंडीशन है पॉजिटिव वाली, सॉरी, एक कंडीशन है पॉजिटिव वाली, एक कंडीशन नेगेटिव वाली। तो पॉजिटिव वाला कंडीशन तो आपने ये लगा लिया बेटे, दिस वन, ये रहा जो कंडीशन आपने लगाया पॉजिटिव वाला, ये रहा कंडीशन, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आई गया आपके पास नंबर इज पॉजिटिव। और जो नेक्स्ट कंडीशन था नेगेटिव वाला, वो ये रहा बेटा, नेगेटिव वाला कंडीशन आपने ये लगाया नंबर लेस देन 0, और नंबर लेस देन 0 के करस्पॉन्डिंग आपने क्या स्टेटमेंट लिख दिया, नंबर इज नेगेटिव। एक बात ध्यान रखेंगे, इंडेंटेशन का आप इस्तेमाल करेंगे, इंडेंटेशन यूज करेंगे। इंडेंटेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखा है, जरा बिल्कुल ध्यान से समझ लें बात, इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो जब आप एंटर करके सेकंड लाइन में आएंगे तो आपको एक टैब स्पेस देना होगा, तब वो स्टेटमेंट उसके साथ एसोसिएट होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, जिसे मैं आप एनक्लोज कर रहा हूँ रेक्टेंगल के अंदर, ये स्टेटमेंट कंडीशन के साथ जब भी एसोसिएट होगा, ये उसके अंदर जब भी आएगा, ये कंडीशन के इन्फ्लुएंस में जब भी आएगा बेटा, जब आप उसको इंडेंट करके, मतलब अगले लाइन में उसे टैब स्पेस देके आगे लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने लिखा है। आप इस चीज को देखें कि मैंने यहाँ पर एक गैप आपके लिए मेंशन किया, ये गैप है, ये एक गैप है। इसको भी आप दूसरे कलर से मैं आपको समझाता हूँ, एक जैसे ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर आपको समझा कि देखिए ये मैंने गैप दिया है, डबल हेडेड एरो मैंने ये बनाया है। और आप नीचे भी देखें, ये भी आपके लिए एक गैप यहाँ पर मैंने एक दिया है बेटा जी। तो यू हैव टू गिव अ टैब स्पेस, वहां पर आपको ये टैब स्पेस देना होगा बेटा, तब वो स्टेटमेंट उसके साथ एसोसिएट होगा। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। आप इंडेंट कर दिया आपने। इंडेंट करने का मतलब कि जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको इफ के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो आप एक टैब स्पेस दे के उसे लिखें। जब आप टैब स्पेस दे के आप उसे लिखेंगे तो वो जो स्टेटमेंट है वो इफ के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो वो एसोसिएट नहीं होगा। मैं आपको भी एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैं फिर से प्रोग्राम पर आता हूँ, एरर आएगा अगर आप एसोसिएट नहीं करेंगे। आप ये देखें बेटा, ये मैंने इधर ये इतना, ये समझें, ये जो डबल हेडेड एरो से मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है, ये क्या है बेटा जी, ये एक इंडेंट दिया है, ये स्पेस दिया है लेफ्ट हैंड साइड से। ये बता रहा है कि जो ये हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है,
मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये इफ के साथ एसोसिएटेड है, ये स्टेटमेंट इस इफ के साथ एसोसिएटेड है, ये बात बता रहा है बेटा जी। ये स्टेटमेंट इस इफ के साथ है बेटे, और ये वाला स्टेटमेंट इस इफ के साथ है। तो आपको वहां पर टैब स्पेस देके स्पेस देना हो, टैब स्पेस देना होगा, तभी वो उसके साथ माना जाएगा। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। वो दिखाता हूं मैं आपको, ड्राइंग क्लियर करता हूं। देखो मैंने क्या काम किया, अब मैंने ना इसको इसके साथ ही लिख दिया, ये इस तरीके से गैप नहीं दिया, ये देखिए इसी के साथ लिख दिया। अब एरर आएगा, देखें नंबर, देखो ये एरर आया बेटा जी। आप ध्यान से इसको देखें, ये इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। उसे क्या एक्सपेक्टेड था, इंडेंटेड ब्लॉक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आता है, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट आता है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर जो भी स्टेटमेंट आप एसोसिएट करते हैं तो उसे इंडेंट करके एसोसिएट करना है, एक टैब स्पेस दे के एसोसिएट करना है। तो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, उसे एक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर इंडेंटेड ब्लॉक आए, क्यों, क्योंकि ऊपर एक कंट्रोल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लाइन नंबर 3 में एरर दिया है, आप ध्यान से देखें एरर किस में है बेटा, एरर आया हमारे पास लाइन नंबर 3 में एरर है, एरर इज इन लाइन नंबर 3। और लाइन नंबर 3 कौन सा है, मैं अभी आपको देखिए लाइन नंबर डाल देता हूँ प्रोग्राम में, व्यू शो लाइन नंबर्स, लाइन नंबर 3 देखिए ये रहा। तो लाइन नंबर 3 में एरर है। अब आपने लाइन नंबर 3 का एरर सपोज कीजिए करेक्ट कर दिया, टैब स्पेस दे दिया, अब रन कराया साहब आपने, तो अब वही एरर देखिए, अब आप समझ लीजिए बेटा, अब वही एरर जो है उसको कहाँ मिला बेटा, लाइन नंबर 5 में मिला, इस वाले लाइन में। और अब आपने इसको भी करेक्ट कर दिया, अगर यहाँ पर भी आपने क्या करा बेटा जी, ये टैब आपने दे दिया, तो इट इज 100% करेक्ट। अब आपने रन कराया तो लिखा हुआ आ गया एंटर नंबर टू चेक, देखिए अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि आपने क्या करा बेटा, आपने उसको दोनों तरफ आपने यहाँ पर ये गैप दे दिया, इंडेंट आपने दे दिया। अगर इंडेंट नहीं देंगे, गैप नहीं बनाएंगे, टैब स्पेस नहीं देंगे, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। नंबर एंटर कर दीजिए 10, तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। कोई नंबर आपने इनपुट कर देना था, जैसे -35, रिजल्ट आ गया नेगेटिव। ओके, अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं बेटा। अब देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है बेटा जी, इसको आप ध्यान से देखें। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको आप बेहद ध्यान से समझें, यही समझने वाली इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। आप फर्स्ट लाइन देखें, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ जहां मैंने अब एरो लगा, ये राइट का सिंबल लगाया। अब नंबर की वैल्यू मैंने 10 इनपुट करी बेटा, नंबर की वैल्यू 10 इनपुट करी। अब हमारे पास बेटा डू नॉट राइट एनीथिंग, कुछ ना लिखें आप। ओके, अब देखो बेटा जी, एक एन नंबर की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी बेटा जी 10। तो हमारे पास दो कंडीशन है, कौन कौन से कंडीशन है बेटा जी, एक कंडीशन है बेटा जी ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक नंबर लेस देन 0। तो इन कॉन्टिन्यूएशन देखो प्रोग्राम का तो ये डिफॉल्ट क्राइटेरिया है कि वो सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो पहले इसने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा जी कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आउटपुट आ गया बेटा जी, ये आउटपुट आपके पास आ गया, कौन सा, नंबर इज पॉजिटिव, ये आउटपुट आ गया। अब इन कंटिन्यूएशन इट विल चेक सेकंड कंडीशन एज वेल, वो तो कंटिन्यूएशन में सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रोग्राम की डिफॉल्ट टेंडेंसी होती है कि उसे सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। तो वो उसने पहले किस कंडीशन को एग्जीक्यूट करा, इस वाले कंडीशन को एग्जीक्यूट करा, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब इन कंटिन्यूएशन उसे कौन सा कंडीशन मिला, उसे भी वाला कंडीशन मिला, नंबर लेस देन 0, तो फिर नंबर लेस देन 0 वाले कंडीशन पर आया। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, तो कंडीशन क्या हो गया बेटा, फॉल्स। तो नथिंग गेट एग्जीक्यूटेड, उसके नीचे वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कौन से वाला, नंबर इज नेगेटिव, विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। पहले वाला क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। चलिए साहब, अब आते हैं अगले नंबर की तरफ। अब आपने इनपुट कर दिया, सपोज कीजिए -5, आपने -5 इनपुट करा, तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो पहले वाला कंडीशन है,
जो पहले वाला कंडीशन है कौन सा बेटा जी, ये वाला जो कंडीशन है, ये कैसे इवेल्युएट हुआ, ये कैसे इवेल्युएट हुआ, ये फॉल्स। तो -5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया बेटा। अच्छा जी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब कॉन्टिन्यूशन में आया, फिर वो किस पर आया, अगले कंडीशन पर आया, सेकंड वाले कंडीशन पर। पहले फर्स्ट कंडीशन पर आया था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर उसे दूसरा करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता तो भी उसे दूसरा तो चेक करना ही है, तो इसने दूसरा चेक करा, नंबर लेस देन 0, तो -5 है साहब, नंबर लेस देन 0 है, नंबर लेस देन 0 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, नंबर लेस देन 0 हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर इज नेगेटिव, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट आ गया नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। तो ये तरीका है बेटा, आपको तो सारे कंडीशन लिखने हैं, और प्रोग्राम की डिफॉल्ट टेंडेंसी है कि उसे सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो तो ऊपर से नीचे तक सभी को एग्जीक्यूट कराता हुआ चलेगा। तो जो कंडीशन उसका सेटिस्फाई हो गया उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो सेटिस्फाई नहीं होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ से समझाया कि जो 10 वाला केस था, जब हमने नंबर क्या इनपुट करा बेटा 10, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्योंकि हमने तो दो कंडीशन लिखी हुई है, एक सेटिस्फाई हुई एक डिससेटिस्फाई हुई, जो सेटिस्फाई हो गई उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ गया, जो डिससेटिस्फाई हुई उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसे ही जो हमारे पास -5 वाला केस है, उसमें भी क्या हुआ, पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, फॉल्स हो गया था, अगले वाला ट्रू हो गया, तो अगले वाले का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अगले वाले का एग्जीक्यूट हो गया। सर 0 का कोई डिस्प्ले करेंगे इफ वी टेक नंबर 0, ये तो कंडीशन बेटा जी 0 वाली जो कंडीशन मैंने पॉजिटिव में ही लिख दी है, 0 वाली कंडीशन तो मैंने पॉजिटिव में लिख दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, ये जो मैंने ऑपरेटर लगाया वो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए लगाया है, तो 0 को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया है। चलिए साहब, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन आपको और देना है, फिर आज का काम हमारा फिर आज के काम को हम समराइज करेंगे। बेटा जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूं कि अगर मैंने नंबर इनपुट करा, मेरा नंबर आया 10, मेरा नंबर इनपुट करा मैंने 10, ओके, तो ये नंबर कैसा है बेटा जी, ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, 10 इनपुट करा, नंबर पॉजिटिव है, तो इज देयर एनी नीड टू चेक इट फॉर नेगेटिव, क्या उसको नीड है कि नेगेटिव के लिए चेक करें? नो नीड, कोई नीड ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। जब नंबर मेरा पॉजिटिव हो गया, जब मुझे पता लग गया कि नंबर मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो नो नीड टू चेक इट फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो कि हमारे प्रोग्राम में ये काम हो रहा है, ओके। द सेकंड थिंग इज, दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने इनपुट करा -5, तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि नंबर जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, सॉरी, नंबर कैसा है बेटा, एक नेगेटिव नंबर है, नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, नंबर एक नेगेटिव नंबर है, -5 इज अ नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर है तो पहला कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गया, इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, यानी कि जो कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कि नंबर इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, नंबर पॉजिटिव नहीं है। तो बेटा जी उस सिचुएशन में क्या होगा, जब नंबर पॉजिटिव नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले ही पता लग गया नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो अनडाउटली वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, अनडाउटली वो नंबर क्या होगा, वो नेगेटिव ही होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो चेक कराने की जरूरत नहीं है नेगेटिव के लिए उसे, और नंबर अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ही होगा, तब भी उसे नेगेटिव के लिए चेक कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक कंडीशन से ही हमारा काम हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में सीधी सीधी बात है, आप ये पूछेंगे कि हमने यहाँ पर दो कंडीशन क्यों लगाए? बेटा जी दो कंडीशन हमने इसलिए लगाए बिकॉज सिंपल इफ डजंट अलाउ अस टू स्पेसिफाई स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। सिंपल इफ हमें अलाउ नहीं करता है कि हम स्टेटमेंट्स लिखें जब कंडीशन फॉल्स होगा। अगर आप इस ब्लॉक को फिर से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा जी, यहाँ पर सिंपल सी एक बात लिखी हुई है, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे यूजिंग सिंपल इफ। वी डोंट हैव एनी ब्लॉक that we are able to specify statements when condition is false. Simple if
सिर्फ हमें ट्रू पाथ देता है, सिर्फ हमें अलाउ करता है स्टेटमेंट्स लिखने जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपल हम इफ हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम स्टेटमेंट्स लिख सकें जब कंडीशन फॉल्स हो। तो सिंपल इफ सिर्फ ट्रू पाथ को फॉलो करता है, फॉल्स पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो आज हमने ये सिंपल इफ पढ़ा बेटा, और जो मैंने आपसे फॉल्स पाथ की बात की है तो वो मैं कल क्लास करूंगा बेटा डेफिनेटली, और सुबह 9 बजे की क्लास होगी। मैं लिंक बना के आज आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज कंटिन्यूशन में जरूर पढ़ानी है, नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला। एक हफ्ता निकल जाएगा तो फिर अच्छे से हमारी पढ़ाई नहीं होगी। तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि अभी तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और 1 मिनट के लिए आप अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लूं और कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। आप अपने आप अपना कैमरा आप ऑन कर लें बेटे, कुछ स्क्रीन शॉट्स मैं ले लूं और फिर आपसे ओके। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल मैं मुलाकात करता हूं आपसे, और आज अभी आपको